अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उड़ा देने की धमकी दी है। एक अमेरिकी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बड़ा बयान दिया। इंटरव्यू स्विट्जरलैंड में डावोस जाने से ठीक पहले उनका दिया गया था। एक तरफ वो ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ वो ईरान को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं आप खुद सुनिए और देखिए आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को इतना कड़ा संदेश दिया, जिससे पूरी दुनिया में इस समय अलार्म बजना शुरू हो गया है कि क्या डावोस के बाद जिस तरह से अमेरिका अपनी सेना को वहां इकट्ठा कर रहा है, मध्य पूर्व के आसपास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास, पर्शियन गल्फ के इलाके में, क्या अमेरिका तैयारी कर रहा है ईरान पर हमले की? पहले ग्रीनलैंड या पहले ईरान? देखिए ये रिपोर्ट। अपने दूसरे कार्यकाल की वर्षगांठ पर दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सीधी और बेहद कठोर चेतावनी दी। ट्रंप का कहना था कि ईरान की ओर से उनके खिलाफ हत्या की धमकियां दी जा रही हैं और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो बदले में ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा, उसे उड़ा दिया जाएगा। ये चेतावनी नहीं, ये युद्ध की भाषा है। मगर सवाल ये है कि ईरान को लेकर ही ट्रंप ने धमकी क्यों दी और वो भी इस समय क्यों? ट्रंप और ईरान की दुश्मनी नई नहीं है। 2020 में ट्रंप ने ही ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। सुलेमानी IRGC यानी खामेनेई की अपनी सेना के बड़े जनरल थे और उनके बेहद करीब थे। सुलेमानी की हत्या के बाद तेहरान और वॉशिंगटन के रिश्ते कभी पटरी पर नहीं लौटे। आज ईरान खुद अंदरूनी संकट से जूझ रहा है। आर्थिक बदहाली, मुद्रा में गिरावट और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को नई लीडरशिप की जरूरत है और अब ये बयान सिर्फ बयान नहीं माना जा रहा, बल्कि सीधा संदेश माना जा रहा है। अमेरिका अब नरमी के मूड में नहीं है। ईरान को दी गई ये धमकी कोई अचानक फूटा गुस्सा नहीं थी। ये उस नीति का हिस्सा है जिसे ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में खुले तौर पर लागू कर रहे हैं। ईरान को लेकर जीरो टॉलरेंस। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बीते कुछ महीनों में इनपुट्स बढ़े हैं। अमेरिका अलर्ट पर है। अब तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन ईरानी सरकारी मीडिया और रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े चैनल अमेरिका के खिलाफ तीखी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान सीधे टकराव से बचेगा, लेकिन प्रॉक्सी मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है। इराक, सीरिया, लेबनान, हर जगह अलर्ट है। ट्रंप की भाषा जानबूझकर कठोर है। चुनाव प्रचार की रैली में उन पर चलाई गई गोली के पीछे भी ईरान का ही नाम आया था। इसीलिए अब उनका मानना है कि ईरान के भीतर इतना डर पैदा कर दिया जाए कि वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की बात सपने में भी नहीं सोचे। पहले कार्यकाल में सुलेमानी की हत्या और अब दूसरे कार्यकाल में खुली चेतावनी। ट्रंप ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उन्हें या अमेरिका को छुआ गया तो जवाब ऐसा होगा जिसे देखने के लिए ईरान नहीं बचेगा। आज तक ब्यूरो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर निर्णायक कार्रवाई के विकल्प इस समय तलाश रहे हैं। वहीं मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के विकल्पों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अपने सलाहकारों से लगातार चर्चा कर रहे हैं और यह जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते हमले से पीछे हटने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अब भी कठोर सैन्य विकल्पों पर जोर दे रहे हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिकी फाइटर जेट्स पहले से ही अमेरिकी बेसिस पर इस पूरे क्षेत्र में 10 से 12 अमेरिकी बेसिस हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में हो या कतर में हो, UAE में हो, इजिप्ट में हो, मिस्र में हो। इस पूरे क्षेत्र में जो बेसिस हैं वहां पर अमेरिका की सेना की तैनाती, वायुसेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, USS एब्राहम लिंकन कैरियर बैटल ग्रुप, और इससे ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ ज्यादा सैन्य विकल्प खुल जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने आंतरिक बैठकों में बार बार डिसाइसिव यानी निर्णायक कार्रवाई का शब्द का इस्तेमाल किया है और इसके बाद पेंटागन यानी अमेरिका का रक्षा विभाग और व्हाइट हाउस दोनों ही
सीमित हमलों से लेकर एक बड़े सैन्य प्लान पर, कई विकल्पों पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और इनमें ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, जो अयतुल्ला अली खमेनी की सेना मानी जाती है, IRGC के ठिकानों पर हमले से लेकर ईरान के शासन को कमजोर करने की अलग अलग योजनाएं शामिल हैं।